आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित का तीसरा अध्याय। इस अध्याय के प्रश्नावली 3.1 में 7वां सवाल है। यह एक त्रिभुज है, इसमें x, y और z तीनों का योग ज्ञात करना है। सवाल नंबर ए। और बी में x + y + z + w यह ज्ञात करना है। x, y, z और w चारों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ए को हल करेंगे। यह एक त्रिभुज है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दो कोण जब मालूम है तो तीसरा कोण इसमें से दोनों का योग घटा लिया जाएगा तो यह कोण मालूम हो जाएगा, यह कोण। तो इसके लिए 180 में से 90 और 30 जोड़ करके घटा लेंगे, यानी इसमें से घटाएंगे 90 + 30, 90 + 30 यानी 180 - 120, 90 और 30 120 हो जाएगा। और 180 में से यह घटेगा तो हो जाएगा 60 डिग्री। यह होगा 60 डिग्री। इस तरह से त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात हो गया। अब हमको निकालना है x, y और z। पहले x निकालेंगे। x बराबर यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री होता है। किसी भी रेखा है, सीधी रेखा, उसके यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 और नीचे भी 180 और टोटल मिला करके 360 डिग्री होता है। तो उसी तरह से यह सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर यह रेखा है। इधर जब 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री होगा, इसलिए कि दोनों का योग 180 डिग्री होता है। यानी x बराबर दोनों का यहाँ से यहाँ तक का योग होता है 180। 180 में से 90 घटा लेंगे तो हो जाएगा x बराबर 90 डिग्री। 180 में से 90 घटेगा तो 90 डिग्री। x का वैल्यू 90 डिग्री हो गया। अब हम निकालेंगे y का मान। इसमें भी यह सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर एक यह रेखा आया है, तो यह दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। यानी y बराबर 180 - 60 बराबर 120। y बराबर हो जाएगा 120। इसके बाद z निकालेंगे। यह भी एक सीधी रेखा है और इस पर यह एक रेखा आकर मिली है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री होता है। तो यह इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो z बराबर 180 - 30। पूरा यहाँ से यहाँ 180 डिग्री है, तो 180 में से 30 घटाएंगे तो इतना बच जाएगा। z बराबर, यानी z बराबर 180 - 30 बराबर 150 डिग्री। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है x + y + z। यानी x का हम वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर 90 डिग्री प्लस y बराबर है x बराबर 90, y बराबर 120 और z बराबर 150 प्लस 150। इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0, 5 × 2 = 7 और 9, 16, 6 हासिल 1 और 1 2 और 1 3।
360 डिग्री आंसर। अब हम बी को बनाएंगे। यह चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यह कोण मालूम है, यह भी मालूम है, यह भी, 3 कोण मालूम है, यह चौथा कोण मालूम नहीं है। तो इसको मालूम करने के लिए 360 में से इन तीनों का योग घटा लेंगे तो यह मालूम हो जाएगा। यानी 360 माइनस 120 प्लस 80 यह प्लस यह 60 डिग्री। 360 में से यह तीनों कोणों का जो घटा लेंगे तो इस कोण का मान मालूम हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 360 यह हो गया, माइनस इसमें से 120 और 80 260 यानी 360 में से 260 घटेगा तो हो जाएगा 100 डिग्री। यह जो है इसका मान 100 डिग्री होगा। तब हम निकालेंगे x का वैल्यू। तो x यह सीधी रेखा पर यह एक तिरछी रेखा आकर मिली है, यानी दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है। तो 180 में से 120 घटा लेंगे तो x का मान मालूम हो जाएगा। यानी x बराबर 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। x का वैल्यू 60 डिग्री हो गया। फिर हम निकालेंगे y बराबर होगा, यहाँ भी यहाँ से लेकर 180 डिग्री है, 180 में से 80 घटाएंगे y के बराबर हो जाएगा। यानी 180 माइनस 80 बराबर 100 डिग्री। y का मान 100 डिग्री हो गया। फिर z को निकालेंगे। z में भी यह सीधी रेखा पर एक रेखा आकर के मिली है, तो यह दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो 180 में से 60 घटाएंगे तो z का मान मालूम हो जाएगा। यानी z बराबर 180 माइनस 60 बराबर 120। इसके बाद w का मान निकालेंगे। w बराबर यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री, 180 में से 100 घटाएंगे तो w मालूम हो जाएगा। यानी 180 माइनस 100 बराबर 80 डिग्री। यह w का मान हो गया। x, y, z और w चारों का मान ज्ञात हो गया, तो हमको जोड़ देना है। इसके बाद यह इसका मान मालूम हो जाएगा। x के जगह पर हम रखेंगे 60 प्लस y की जगह पर 100, फिर z बराबर 120, फिर w बराबर 80। सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 360 डिग्री आंसर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का भी योग 360 डिग्री और चतुर्भुज के बाह्य कोणों का भी योग 360 डिग्री। इसी तरह से कोई भी बहुभुज होगा, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, अष्टभुज, नवभुज, सब का बाह्य कोण 360 डिग्री होता है।